यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा को अपनी शक्ति और अहंकार पर गर्व होता है और अंत में वह अपनी गलती समझता है। कहानी अहंकारी राजा और साधु। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। राजा को अपनी शक्ति और संपत्ति पर अत्यधिक गर्व था। वह सोचता था कि उसके अलावा कोई भी व्यक्ति या राज्य उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। राजा के दरबार में सब लोग उसकी वाहवाही करते थे और उसकी हर बात मानते थे, जिससे उसकी घमंड और बढ़ गया था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा आयोजन किया और एक उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे साम्राज्य में कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। राजा की यह बात सुनकर सब लोग डर और श्रद्धा के साथ सिर झुका दिए। फिर एक साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी शक्ति और धन आपके अहंकार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सच्ची शक्ति और महानता आपके अंदर की विनम्रता में होती है। राजा ने साधु की बातों को हल्के में लिया और कहा, मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। तुम्हारी बातें मेरे लिए महत्वहीन है। साधु ने राजा को चेतावनी दी, यदि तुम अपनी अहंकारपूर्ण सोच नहीं बदलोगे तो तुम्हारे साम्राज्य को बड़ा संकट सामना करना पड़ेगा। राजा ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उनकी बातों का मखौल उड़ाया। कुछ ही समय बाद राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा। फसलें मर गईं, पानी की कमी हो गई और लोगों के जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। राजा ने अपनी शक्ति और धन का उपयोग कर स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन समस्या बढ़ती ही गई। राजा ने देखा कि उसकी शक्ति और धन इस कठिनाई का समाधान नहीं कर पा रहे थे। राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और लोग उसकी नीतियों से निराश हो गए थे। राजा ने समझा कि उसकी अहंकार और घमंड ने उसकी स्थिति को और अधिक मुश्किल बना दिया था। अंततः राजा ने साधु को बुलाया और उनसे माफी मांगी। साधु ने राजा को सलाह दी कि वह अपनी विनम्रता को पुनः अपनाए और राज्य की समस्याओं को सच्चे दिल से हल करने का प्रयास करे। राजा ने साधु की सलाह मानी और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में जुट गया। धीरे धीरे सूखा समाप्त हुआ, फसलें फिर से हरी भरी हुई, स्थिति सुधरने लगी। राजा ने समझा कि सच्ची महानता और शक्ति केवल अहंकार और घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता, समझदारी और सेवा में है। इस प्रकार राजा का घमंड चूर हो गया और वह अपने लोगों के प्रति सच्ची चिंता और प्रेम के साथ शासन करने लगा।